हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुकेश रायटेक। तो आज की इस वीडियो देखेंगे गुप्त काल। इसका 8वां चैप्टर है गुप्त काल। जनरल नॉलेज का ये कुछ जैसे जनरल नॉलेज में भारतीय इतिहास का 8वां चैप्टर है गुप्त काल, 319 से लेकर 540 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर हम इस गुप्त काल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो कवर कराने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। प्राण ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य। अजंता का कलाकृतियों कैसे संबंधित है गुप्त काल से? कवि कालिदास ने किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज था गुप्त काल। फायान कहाँ का निवासी था? चीन का। सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन किस वंश का शासक था? वाकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में चक्रुपम कहा गया? कहोम स्तंभ लेख। फायान और हैनसांग ने किन के राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हर्षवर्धन क्रमशः धनवंतरी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली में किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोच्च मंदिर कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसके दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश के। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ज्ञान। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपने पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी कि वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रसिद्ध किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत किसके जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त द्वितीय। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की।
किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाओं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बागधार में। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईसा पूर्व। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुदित अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कुमार संभवम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरड़ अभिलेख से। मिहिर कुल का संबंध था हूणों से। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पद्धति से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमार गुप्त को। पुंडवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? गुप्त युग को। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्सदी ईसा। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग। और गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। ठीक है, दो देखेंगे जैसे कि हमने इस गुप्त काल को कंप्लीट कर लिया है, इसमें जो भी रिलेटेड क्वेश्चन थे। अगला है गुप्तोत्तर काल, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो ठीक है, ये जो टॉपिक है वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।